हेलो बच्चों, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस। दिस इज योर इंस्ट्रक्टर निखिल सर, बैक विद अ वेरी न्यू वीडियो लेक्चर। बच्चों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज से जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि 1 अप्रैल से हमारे साथ में 2 नए टीचर्स जुड़ जाएंगे और उनके साथ में हम क्या करेंगे, मिल करके आपको मैथमेटिक्स के साथ साथ साइंस के वीडियो लेक्चर्स भी देंगे। तो आज से उसकी शुरुआत हो गई है। तो आज से आपको मैथमेटिक्स मेरे साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के भी वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलेंगे, जो कि 1 बाय 1 करके आपको क्या किया जाएगा, अपलोड किया जाएगा इस चैनल पे, है ना। तो आज फिलहाल जैसे ही मेरा खत्म होगा, फिर मालविका मैम आपको पढ़ाएंगी। तो मालविका मैम आपको फिजिक्स एंड बायोलॉजी पढ़ाएंगी क्लास 9th एंड क्लास 10th के लिए। और पूरे ईयर में हम लोग कंप्लीट करेंगे आपका सिलेबस फिजिक्स एंड बायोलॉजी का। जहां तक रही बच्चा बात केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री के लिए भी हम बहुत ही जल्दी आपके लिए नए टीचर लेकर के आएंगे और वो आपको पढ़ाएंगे। अब जो बच्चे क्लास 7th एंड क्लास 8th में उनको लग रहा है कि क्या सर मेरा साइंस का क्लास नहीं चलेगा, तो बिल्कुल आपका भी चलेगा। उसके लिए भी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है और 1 बाय 1 जैसे ये वीडियो आपको मिल रहा है, ऐसे ही आपको सारे वीडियोज मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। फिलहाल आज मालविका मैम का क्लास आप ज्वाइन करिए। कल आपको मैथ वाले सर का भी वीडियो लेक्चर मिलेगा, जो कि मेरे साथ में आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। और अब केवल ओपी मल्होत्रा शांत की बुक नहीं, बल्कि सेलिना कॉन्साइज एंड आप लोगों के एमएल अग्रवाल की जो बुक है उसके भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कराएंगे। तो आज से न्यू बिगिनिंग है, न्यू स्टार्ट है। आप सब लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट। मेरी तरफ से नहीं, हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत मन से पढ़ाई करें और मैम एंड आने वाले सर लोगों को भी उतना ही सपोर्ट करें जितना आपने मुझे किया है और करते आ रहे हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि आपका सपोर्ट हमें भरपूर मिलेगा, पूरा मिलेगा। तो कमेंट सेक्शन में मैम के क्लास के बाद उनका वेलकम करें। तो चलिए फिर अब मैम क्लास लें आपका और हम लोग मिलेंगे अब मेरे वीडियो लेक्चर के अंदर। Hello students, welcome to Nikhil classes. I am your new educator मालविका मैम। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 के फिजिक्स सिलेबस के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि इस न्यू सेशन में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि हमें टोटल 8 चैप्टर्स कवर करने हैं, जिसमें से हमारा फर्स्ट चैप्टर है मेजरमेंट्स एंड एक्सपेरिमेंटेशन, जिसमें हम जानेंगे कि जो भी हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें मेजर करने के लिए हम किन किन यूनिट्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे टाइम के लिए सेकेंड, लेंथ के लिए मीटर और मास के लिए केजी। फिर हम जानेंगे हमारी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिर हम जानेंगे हमारे यूनिट क्या है, जैसे कि फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स। फिर हम जानेंगे यूनिट सिस्टम्स के बारे में, जैसे कि FPS, CGS, MKS, SI, और जानेंगे यूनिट प्रीफिक्सेस के बारे में। देन हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है, जो कि है मोशन इन 1 डायमेंशन, जिसमें हम जानेंगे स्केलर एंड वेक्टर, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि हमारा है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो वो क्या होता है, जैसे कि 2 पॉइंट से A एंड B, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगा वो हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप कहीं ट्रैवल करने गए, तो हम किन किन चीज़ों से ट्रैवल करते हैं, बस, ट्रेन, प्लेन। तो सबसे कम समय हमें लगता है प्लेन से ट्रैवल करने में। क्यों? क्योंकि प्लेन की एक तो स्पीड ज़्यादा होती है और सेकंड थिंग ये होता है कि वो डिस्प्लेसमेंट को फॉलो करता है। वो सबसे हमें शॉर्टेस्ट रूट जो होता है किसी भी जगह पर जाने के लिए, उसको फॉलो करके ले जाता है, क्योंकि इसके रास्ते में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आती है। फिर आता है हमारा स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, जैसे कि हम जो हमारी स्पीड है उसमें पर सेकेंड जो भी हम इंक्रीजमेंट करते हैं तो वो आता है, हम हो जाता है हमारा एक्सेलरेशन, और जो भी कमी करते हैं वो होता है रिटार्डेशन। फिर हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। देन हमारा थर्ड चैप्टर आ जाता है लॉज ऑफ मोशन, जिसमें हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स। फिर है न्यूटन के लॉ जो है उनके बारे में जानेंगे। जैसे कि हमारा न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो हमें बताता है कि कोई भी बॉडी है अगर वो रेस्ट पोजीशन पे है या फिर कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है तो वो तब तक मूव करेगी या तब तक वो रेस्ट पोजीशन पे ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए।
और जैसे हमारा थर्ड लॉ है कि हर एक एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। फिर हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन के बारे में, फ्री फॉल, मास एंड वेट के बारे में। देन हमारा नेक्स्ट चैप्टर है फ्लूइड। अब फ्लूइड क्या होता है? कोई सब्सटेंस जो अपनी इंटरनल फोर्स की वजह से फ्लो करता है वो सभी क्या होते हैं? फ्लूइड। जैसे कि जितने भी लिक्विड हैं, गैसेस है, वो सब हमारे फ्लूइड के अंदर में आते हैं। इसमें हम थ्रस्ट के भी बारे में जानेंगे। थ्रस्ट क्या होता है? किसी भी सरफेस पर जो परपेंडिकुलर फोर्स लगता है वो हमारा होता है थ्रस्ट। तो इसी तरह से और भी सब चीज़ों के बारे में हम अपने इस चैप्टर में जानेंगे। देन आ जाता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है हीट एंड एनर्जी, जिसमें हम जानेंगे हीट, उसके जितने भी यूनिट है उसके बारे में, टेम्परेचर, एक्सपेंशन ऑफ सब्सटेंस, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। फिर हम जानेंगे फूड चेन के बारे में, एनर्जी सोर्सेस के बारे में। देन आ जाता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर जिसमें है जो कि है लाइट। अब लाइट भी क्या है? एक तरह की क्या होती है? एनर्जी ही है जो कि ऐसा सेंसेशन पैदा करती है जिससे कि हमारे आँखों के सामने विजन आता है। तो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। तो रिफ्लेक्शन कैसे होता है? जो हमारी लाइट की रेज है जब भी एक शाइनी सरफेस से टकराती है तो वो होता है हमारा लाइट का रिफ्लेक्शन। इसमें हम जानेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब हमारी लाइट जो है एक स्मूथ सरफेस से बाउंस बैक करती है तो वो होता है हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन। फिर होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन जिसमें एक रफ सरफेस से हमारी लाइट जो है टकराती है। फिर हम जो डिफरेंट टर्म्स से रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन उन सभी के बारे में जानेंगे, इसके लॉ के बारे में जानेंगे। फिर रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। देन आ जाता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है साउंड के बारे में। तो साउंड भी हमारी क्या है? एक तरह से एनर्जी होती है जो क्रिएट करती है सेंसेशन जिससे हम सुनते हैं। तो साउंड क्या होता है? साउंड तभी क्रिएट होता है जबकि कोई वाइब्रेशन होता है। ओके, जैसे कि गिटार की तार है, जब गिटार की तार को हम हिलाते वाइब्रेट करते हैं तो उससे साउंड निकलता है। फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ साउंड, फिर जानेंगे उसकी कैटेगरीज के बारे में, जैसे है कि ऑडिबल वेव्स जो होती हैं जो हम सुनते हैं वो हमारी किस में आती है? ऑडिबल वेव्स। फिर होता है इंफ्रासोनिक वेव्स, इनका साउंड इतना कम होता है कि हम इनको सुन ही नहीं पाते हैं। फिर आता है हमारा अल्ट्रासोनिक वेव्स, इनका साउंड इतना ज़्यादा होता है कि जिस कारण से हम उन्हें सुन नहीं पाते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। रिलेशनशिप के बारे में जानेंगे बिटवीन द वेव लेंथ, वेव वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ साउंड्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड इन गैस और प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। देन हमारा आ जाता है लास्ट चैप्टर जो कि है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, जिसमें हम जानेंगे इलेक्ट्रिक सेल, उसके टाइप्स ऑफ सर्किट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक बिटवीन कंडक्टर्स, ओम का लॉ, इन सब चीज़ों के बारे में। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हम अपने आगे आने वाले लेक्चर्स में पूरे डिटेल में इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने और भी जो फ्रेंड्स लोग हैं उन सभी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं आगे आने वाली वीडियोज़ में।